मेरे प्यारे बच्चे, वह इंसान जिसकी यादें तुम्हारे भीतर अब भी धड़कती हैं, जिसकी खामोशी ने तुम्हें सबसे ज्यादा शोर दिया, वही इंसान तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाला है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ऐसे दिन देखे हैं जब भीड़ में होते हुए भी तुम अकेले थे। रातें थीं जब तकिया गीला था और दिल सवालों से भरा हुआ। तुमने खुद से पूछा कि क्या तुम कम थे, क्या तुम्हारा प्रेम अधूरा था, क्या तुम्हारी सच्चाई भारी पड़ गई। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम कभी कम नहीं थे। तुम हमेशा पूरे थे, बस सामने वाला अपनी अपूर्णताओं से लड़ रहा था। वो इंसान गया था क्योंकि उसे खुद से भागना था। उसे अपने भीतर के डर, अपने अहंकार, अपने भ्रम से जूझना था। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि दो आत्माएं अलग अलग सीख सकें। तुम्हें धैर्य सीखना था, खुद से प्रेम करना था और उसे तुम्हारी कीमत समझनी थी। समय ने दोनों को अपनी अपनी चोटें दी और उन्हीं चोटों ने सच्चाई का आईना दिखाया। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि तुम वही नहीं हो जो कभी थे। तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं, तुम रोए लेकिन रुके नहीं। तुमने अपने भीतर की आवाज को सुना, खुद को संभाला और धीरे धीरे उस खालीपन को भरना शुरू किया जिसे तुमने कभी उसी इंसान से जोड़ दिया था। यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। और अब जब तुम आगे बढ़ने लगे हो, जब तुम्हारे चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान लौटने लगी है, जब तुम्हें लगने लगा है कि तुम अकेले भी पूरे हो, तभी वो इंसान लौटने वाला है। क्योंकि अक्सर लोग तब लौटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया है। जब वे देख लेते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने साधारण समझा वह असाधारण था। वो आएगा, शायद शब्दों के साथ, शायद चुप्पी के साथ। हो सकता है उसके पास बहाने हों, सफाइयां हों, पछतावे हों। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही पुरानी तलाश होगी, लेकिन इस बार थोड़ी सी समझ के साथ। उसने दुनिया देख ली है, रिश्तों की भीड़ में तुम्हारी कमी महसूस कर ली है। उसने जान लिया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ स्थायी नहीं होता। पर सुनो, सबसे जरूरी बात अब यह नहीं है कि वो वापस आ रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अब कौन हो। तुम अब उस जगह पर नहीं हो जहां किसी की वापसी तुम्हें पूरा करती थी। तुम अब जानते हो कि प्रेम मांगने से नहीं, मिलने से होता है। और सम्मान समझौते से नहीं, समझ से आता है। जब वो तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, पुरानी यादें जागेंगी, आंखें भर आएंगी। यह स्वाभाविक है। प्रेम कभी मिटता नहीं, वह बस रूप बदलता है। लेकिन इस बार तुम्हें अपने दिल के साथ साथ अपनी समझ को भी साथ रखना है। तुम्हें देखना है कि उसकी वापसी सच्ची है या सिर्फ तन्हाई का डर। अगर उसकी आंखों में जिम्मेदारी है, उसके शब्दों में स्थिरता है, उसके व्यवहार में तुम्हारे लिए सम्मान है, तो जान लो कि यह वही वापसी है जिसका इंतजार था। लेकिन अगर वही पुराने बहाने, वही अधूरी बातें, वही भ्रम हैं, तो समझ लेना कि यह सिर्फ एक परछाई है, सच्चाई नहीं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी किसी के आने जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे चुनाव और तुम्हारी शांति से तय होती है। अगर वो लौटता है और तुम्हारी शांति बढ़ती है, तुम्हारा मन हल्का होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो शायद यह मिलन किसी नए अध्याय की शुरुआत है। लेकिन अगर उसकी वापसी तुम्हें फिर से उसी दर्द में धकेलती है, उसी असुरक्षा में, उसी इंतजार में, तो तुम्हें साहस के साथ कहना होगा कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं। हर वापसी मंजिल नहीं होती, कुछ सिर्फ परीक्षा होती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो इंसान सच में तुम्हारा है, वह तुम्हें चुनने में देर कर सकता है, पर छोड़कर नहीं जाएगा। और जो बार बार छोड़ता है, वह चाहे जितनी बार लौटे, भीतर से कभी ठहरता नहीं। आज तुम इस मोड़ पर खड़े हो जहां अतीत भी सामने है और भविष्य भी। तुम्हारे हाथ में अधिकार है कि तुम किसे चुनते हो। याद रखो, इस बार तुम किसी के लौटने का इंतजार नहीं कर रहे। इस बार कोई तुम्हारे स्तर तक लौट रहा है। अपने दिल को खोलो, लेकिन आंखें बंद मत करो। प्रेम करो, लेकिन खुद को खो मत दो। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के लौटने से बचता है। अब तुम वो इंसान हो जो तय करता है कि किसे ठहरने देना है। और यही तुम्हारी असली शक्ति है। क्योंकि जिस वापसी की बात हो रही है,
वह सिर्फ किसी इंसान की नहीं है, वह तुम्हारे विश्वास की भी वापसी है। उस भरोसे की जो कभी तुमने खुद पर से खो दिया था। जब उसने तुम्हें छोड़ा था, तब सिर्फ वो नहीं गया था, तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा भी उसके साथ चला गया था। तुम्हारी हंसी थोड़ी कम हो गई थी, तुम्हारी आंखें सवाल ज्यादा पूछने लगी थीं, और दिल हर नए रिश्ते से पहले डरने लगा था। तुमने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, पर भीतर कहीं एक बच्चा था जो हर रात यही पूछता था, क्या मैं वाकई प्यार के लायक हूं? और आज मैं पूरे विश्वास से तुमसे कहता हूं, हाँ, तुम हमेशा से थे। समस्या तुम्हारी कीमत में नहीं थी, समस्या सामने वाले की समझ में थी। वो इंसान जब गया था, तब उसे लगा था कि दुनिया बहुत बड़ी है, कि विकल्प अनगिनत हैं, कि तुम्हारा प्रेम हमेशा इंतजार करेगा। लेकिन समय ने उसे सिखाया कि हर साथ तुम्हारे जैसा नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह धैर्य नहीं रखता, हर कोई तुम्हारी तरह टूटकर भी जुड़ा नहीं रहता। उसने कई चेहरों में तुम्हें ढूंढा, कई आवाजों में तुम्हारी सुकून भरी खामोशी तलाश की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। रातों में जब दुनिया सो जाती थी, तब उसे तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारे साथ की वो छोटी छोटी बातें, वो बिना वजह की हंसी, वो चुपचाप साथ बैठना, जो अब किसी और के साथ संभव नहीं था। तभी उसे समझ आया कि प्रेम सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, प्रेम सुरक्षित महसूस करने का नाम है। और वो सुरक्षा उसे सिर्फ तुम्हारे पास मिली थी। अब जब वो लौटेगा, तो शायद वो पहले जैसा ना हो। उसके शब्द थोड़े भारी होंगे, उसकी आंखों में झुकी हुई सच्चाई होगी। वो यह नहीं कहेगा कि उसने गलती नहीं की, वो मानेगा कि उसने तुम्हें खोकर खुद को खोया था। और यही स्वीकार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन याद रखना, यह पल तुम्हारे लिए भी परीक्षा का है, क्योंकि पुराना प्रेम लौटता है तो दिल सबसे पहले वही पुरानी तस्वीरें दिखाता है। वो अच्छे दिन, वो मीठे वादे, वो सपने। पर तुम्हें अब उन दिनों के साथ साथ उन रातों को भी याद रखना है, जब तुम अकेले थे, जब तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं आया था, जब तुम्हारा दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया था। ये वापसी तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आई है, ये देखने आई है कि तुम कितने मजबूत हो चुके हो। तुम अब वही इंसान नहीं हो जो डर के कारण चुप रहता था। तुम अब सवाल पूछ सकते हो, सीमाएं तय कर सकते हो, और जरूरत पड़े तो नहीं भी कह सकते हो। अगर वो सच में बदला है, तो वह तुम्हारी इन सीमाओं का सम्मान करेगा। वह तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनाएगा, तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी नहीं समझेगा। वह जानता होगा कि तुम्हें पाना आसान नहीं है, और तुम्हें खोना सबसे बड़ी सजा है। और अगर वो सिर्फ इसलिए लौटा है क्योंकि उसे कोई और नहीं मिला, क्योंकि उसे अकेलापन डराने लगा है, तो उसकी बातें मीठी होंगी, लेकिन उसके कर्म खोखले होंगे। तब तुम्हें अपने दिल से ज्यादा अपनी आत्मा की सुननी होगी, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वह पहले ही संकेत दे देती है। याद रखो, सच्चा प्रेम लौटकर तुम्हारी जिंदगी में शांति लाता है, भ्रम नहीं। वह तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को और गहरा करता है। आज तुम्हारे पास वो ताकत है जो पहले नहीं थी, अनुभव की ताकत। तुम जान चुके हो कि बिना सम्मान के प्रेम जहर है, और बिना स्थिरता के वादे खोखले हैं। इसलिए अगर वो लौटे और तुम्हारे जीवन में उजाला बढ़े, तुम्हारी नींद सुधरे, तुम्हारी हंसी सच्ची हो जाए, तो शायद ये मिलन पहले से ज्यादा सुंदर हो सकता है। दो अधूरी आत्माओं का नहीं, बल्कि दो समझदार इंसानों का। लेकिन अगर उसकी वापसी तुम्हें फिर से उसी अंधेरे में ले जाने लगे जहां तुम कभी खुद को खो बैठे थे, तो निडर होकर उसे जाने देना, क्योंकि इस बार तुम किसी को खो नहीं रहे हो, तुम खुद को बचा रहे हो। यही तुम्हारी जीत है, यही तुम्हारा विकास है, और यही उस कहानी का सबसे सुंदर अंत भी हो सकता है, चाहे वो उसके साथ हो या उसके बिना। क्योंकि अब तुम्हें पता है, तुम्हारी जिंदगी में किसी का आना सौभाग्य हो सकता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का केंद्र सिर्फ तुम खुद हो। वह तुम्हारे दिल की सबसे गुप्त परत को छुएगा। यह कहानी सिर्फ उसके लौटने की नहीं है, यह तुम्हारे जागने की कहानी है। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से जाता है, तो वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, वह हमारे भीतर बसे भरोसे, सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को भी तोड़ देता है। तुमने भी वही सहा। तुमने उन सपनों को अपने हाथों से बिखरते देखा,
और फिर उन्हीं हाथों से खुद को समेटा। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कितनी बार अंदर से टूटे। तुमने दुनिया को मुस्कान दिखाई और रातों को आंसुओं से भर दिया। तुम्हें लगा कि अगर तुम मजबूत दिखोगे तो शायद दर्द कम हो जाएगा, पर सच ये है कि दर्द तब तक रहता है जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। और तुमने स्वीकार किया, अपनी कमजोरी को, अपने प्रेम को, अपनी सच्चाई को। यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। वो इंसान जब तुम्हारी जिंदगी से गया था, तब उसने यह नहीं समझा था कि तुम कोई आदत नहीं थे जिसे बदला जा सके। तुम एक एहसास थे जिसे खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है। उसने तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में लिया, तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को मजबूरी। पर समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना शोर के सिखाता है और सबसे गहरा पाठ देता है। अब जब वह लौटेगा तो उसकी आंखों में एक अलग सी थकान होगी। वह थकान भटकने की होगी, गलतियों की होगी और खुद से हार जाने की होगी। उसने बाहर की दुनिया में बहुत कुछ देखा, पर भीतर का सुकून कहीं नहीं मिला। क्योंकि सुकून जगहों या चेहरों में नहीं होता, वह उस इंसान में होता है जहां तुम खुद बनकर रह सको। और तुमने उसे वहीं दिया था, बिना शर्त अपनापन। लेकिन यह मत सोचो कि उसकी वापसी तुम्हारे अधूरेपन का प्रमाण है। उसकी वापसी इस बात का प्रमाण है कि तुम सही थे। तुमने जिस प्रेम को सच्चाई से जिया, वह समय के आगे भी झुका नहीं। सच्चा प्रेम दूर जाकर भी रास्ता ढूंढ लेता है और झूठा प्रेम पास रहकर भी खो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि वो आएगा या नहीं। सवाल यह है कि जब वो आएगा तब तुम क्या करोगे। क्या तुम फिर से खुद को पीछे रख दोगे या इस बार अपने मूल्य को सामने रखोगे? क्या तुम सिर्फ उसकी जरूरत बनोगे या उसकी पसंद? याद रखना, जरूरत और चाहत में बहुत फर्क होता है। जरूरत में डर होता है, चाहत में सम्मान। जरूरत में मजबूरी होती है, चाहत में आजादी। अगर उसकी वापसी जरूरत से भरी है तो वह तुम्हें फिर बांध देगी, लेकिन अगर वह चाहत से भरी है तो वह तुम्हें और निखार देगी। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें किसी के वादों से नहीं, उसके कर्म